तो हेलो नमस्कार। हमारा टिहरी कंप्लीट हो गया था डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का एक पार्ट। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तरकाशी। तो इसको भी देख लेंगे, ये भी हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और इससे बाहर बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी कोई क्वेश्चन पूछे। तो हम शुरू करते हैं। उत्तरकाशी जनपद का इतिहास, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ, घाटियाँ, कुंड, बाकी झीलें, ताले जो भी हैं, ग्लेशियर वगैरह, तो सब देखेंगे हम। इन तीनों वीडियो में सब चीज़ें कवर कर देंगे। तो मैं जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में लाने की कोशिश करी मैंने। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से इसके। तो उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया पुराणों में, और इसका नाम पहले टाइम पे बाड़ाहाट था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बाड़ाहाट किसका नाम था पुराने समय में, तो वो था उत्तरकाशी का। वेन्सांग ने इसे शत्रुघ्न नाम से बताया है, और ऐसा बोला जाता है विश्वनाथ मंदिर की वजह से इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा हुआ है। और पुरोला से कुनिंद शासक अमोघ बुद्धि की यज्ञ वेदी मिली थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और पुरोला के साथ साथ कहाँ से मिली थी? देवढुंगा से मिली थी, देवढुंगा से। यह क्षेत्र परमार पवार वंश के अधीन था और 1803 से 1815 तक यहाँ गोरखों का शासन रहा। तो जैसा कि पता है कि 1790 में गोरखा लोगों ने कुमाऊँ पे आक्रमण करके उसको जीत लिया था। उसके बाद ये लोगों ने पहले भी इनसे लड़ने की कोशिश करी पवार वंश से, लेकिन हार गए थे। लेकिन जब 1804 में भूकंप आया 1803 में, तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठा के दोबारा से यहाँ युद्ध लड़ने चले गए थे। तो उसमें ये जीत गए थे और पवार वंश के शासक थे वो हार चुके थे। तो 1803 में आए भूकंप के कारण भागीरथी ने अपना रास्ता बदला। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट सही है। फिर रवाई परगने को 1824 में टिहरी रियासत में जोड़ा गया। रवाई परगना कुछ याद है? रवाई कांड ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को। और कितने लोग मारे गए थे? 200 से 300 लोग मारे गए थे। और ऑर्डर किसने दिया था सैनिकों को, लोग को मारने का? चक्रधर जुयाल ने। इसको ही उत्तराखंड का जनरल डायर बोला जाता है। जैसे डायर ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग को मरवाया था, उसी तरह चक्रधर जुयाल ने उत्तराखंड में लोग को मारा है, उतनी बेरहमी से भी। फिर आगे उत्तरकाशी जिला कब बना? 24 फरवरी 1960 को बना। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला या जनपद, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर है। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे पहला कौन सा है? चमोली है पहले में। कितना है उसका एरिया? 8030 स्क्वायर मीटर। ये उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसा है और भागीरथी नदी के किनारे है। और सीमाएं किस किस जगह से लगती हैं इसकी? देश, कौन सा देश लगता है उत्तरकाशी से? चाइना। और राज्य कौन सा लगता है? हिमाचल प्रदेश। उसके कौन से जिले? किन्नौर और शिमला। फिर उत्तराखंड के कौन कौन से जिले लगते हैं? देहरादून, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग। अब देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये इसकी वो याद नहीं रखनी है हाइट कितनी है, बाकी कौन कौन सी है वो याद करनी पड़ेंगी। अगर आ सकता है ना कि मैच द फॉलोइंग, कौन सी पर्वत कहाँ पे है, चमोली में कौन सा है, तो ये आने के चांसेस रहते हैं। जैसे वासुकी पर्वत है, ये यहाँ है, लेकिन वासुकी ताल कहाँ है? टिहरी में और रुद्रप्रयाग दोनों में आता है वो। तो ये कंफ्यूज करने वाले रहते हैं थोड़ा सा। तो कौन सा कहाँ पे है? भागीरथी पर्वत है, श्रीकंठ पर्वत है, गंगोत्री पर्वत है, मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन पर्वत है, वात्सुली है, थलेया है, यमुनोत्री है। ठीक है, इससे तो गंगोत्री यमुनोत्री एक साथ याद हो जाएगा, मेरू सुमेरु एक साथ याद हो जाएगा। फिर बचते हैं श्रीकंठ और एक पर्वत और है। श्रीकंठ के साथ साथ एक याद रख लेना, श्रीकांत पर्वत भी है, श्रीकांत। तो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। और इसमें सबसे मेन किसको याद रखना है? तो थलेया सागर की हाइट याद रख लेना। अगर सेपरेटली पूछ लिया गया कि उत्तरकाशी के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? थलेया सागर है। और वहीं गंगोत्री पर्वत की भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं, शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है, और शिवलिंग शिखर को ही ये अल्पाइन शिखर के समान माना जाता है। अल्पाइन शिखर के समान। अल्पाइन शिखर किस पर्वत श्रृंखला का शिखर है? ये आता है एल्प्स माउंटेन है, उसके समान माना गया इसको। और वहीं पे मेरू पर्वत जो है ये थलेया सागर और
शिवलिंग शिखर के बीच में। और वहीं पे एक और पर्वत है कलिंग पर्वत, इसको याद रख लेना कलिंग पर्वत को, क्योंकि ये बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और बंदरपूछ में 3 हिमनद हैं, श्रीकंठ है, बंदरपूछ है, कौन कौन से, श्रीकंठ है, बंदरपूछ है और यमुनोत्री कांठा है, यमुनोत्री कांठा। ये तीनों मिला के बंदरपूछ पर्वत श्रेणी बनाते हैं। बंदरपूछ एक हिमनद भी है, बंदरपूछ एक पर्वत श्रेणी भी है, तो याद रखना इस चीज़ को। और यहाँ पे स्वर्गारोहिणी पर्वत भी चमोली और उत्तरकाशी में पड़ता है। और वहीं पे एक और है राड़ी का डांडा और द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा, ये कहाँ पे पड़ता है? द्रौपदी का डांडा है उत्तरकाशी में, और राड़ी का डांडा भी बड़कोट में, ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। बस इसमें अलग से नाम याद रख लेना कि बड़कोट में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहीं उत्तरकाशी की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं ये देख, कौन कौन सी हैं? भैरव घाटी है भतवाड़ी में, वारसू घाटी हरकीदून रवाई में, माझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में, नेलांग घाटी ये भी उत्तरकाशी में, इसको उत्तराखंड का लद्दाख भी बोला जाता है और पहाड़ का रेगिस्तान भी बोला जाता है, इसको मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बासपा घाटी, बासपा घाटी का है हर्षिल क्षेत्र में है उत्तरकाशी के। अब आगे देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। श्रृंगकंठ दर्रा है, श्रृंगकंठ दर्रा, थांगला दर्रा, कालिंदी दर्रा, नेरंग दर्रा, बाली पास और ओडनकाल दर्रा। और यहाँ पे कुछ और दर्रे भी हैं, तो यहाँ पे क्या याद रखना है? श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी हिमाचल का दर्रा है, मतलब उत्तरकाशी हिमाचल का जो पास है वो श्रृंगकंठ है, और कितनी ऊंचाई पे बना है? समुद्र तल से 1500 मीटर की। वहीं थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, ये काफ़ी ऊंचा है, तो इसकी हाइट याद रखना है 6079 मीटर। फिर आता है कालिंदी दर्रा, ये उत्तरकाशी चमोली में है। फिर नेलंग दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत में है। बाली पास ये कहाँ पे पड़ता है? यमुनोत्री क्षेत्र में। फिर ओडनकाल दर्रा उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ता है ये वाला। और वहीं पे कुछ और भी हैं, कौन सा? एक तो मुलिंगला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा, और एक है साग चोकला दर्रा, साग चोकला दर्रा। ये दोनों दर्रे भी उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत के लिए। और एक दर्रा है बरासू दर्रा, ये किन्नौर और हरकीदून के बीच के व्यापार होता है इसमें। अब किन्नौर का मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है जिससे उत्तरकाशी का जिला लगता है। अब हम देख लेते हैं गर्म और ठंडे कुंड उत्तरकाशी में कौन कौन से। तो एक है सूर्य कुंड, गंगनानी कुंड, देवकुंड और सप्तऋषि कुंड। तो सूर्य कुंड गर्म पानी का कुंड है, इजीली याद हो जाएगा क्योंकि सूर्य से गर्म। गंगनानी कुंड भी गर्म पानी का है, और इसमें गंधक मिला गर्म पानी है, मतलब इसमें गंधक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, या पाई जाती है, बाकी कुंड में नहीं पाई जाती है। और देवकुंड है ठंडे पानी का, सप्तऋषि कुंड भी ठंडे पानी का है। इसको मुलिंग सरोवर भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस कुंड को मुलिंग सरोवर के नाम से जाना जाता है, या सप्तऋषि कुंड को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देख लिया आज इतिहास, भौगोलिक स्थिति, दर्रे, घाटियाँ, पर्वत श्रेणी और कुंड। अब कल हम झीलें, ताल, ग्लेशियर, गुफाएं, यही सब देखेंगे। और मैंने ग्लेशियर के लिए एक शॉर्ट ट्रैक वीडियो डाली हुई है, उसमें पूरे ग्लेशियर बता दिए, तो ग्लेशियर मैं उत्तरकाशी के पढ़ाऊँगा नहीं, बाकी हम और चीज़ देखेंगे, ताल, झीलें। और जहाँ तक हो सके पॉसिबल तो मैं